नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुकते इस खास न्यूज बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की, जहां एसडीएम ने ज्ञापन देने गए अधिवक्ताओं को बताया नौटंकीबाज। देखिए ये रिपोर्ट। अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के विरोध में वकीलों और एसडीएम के बीच विवाद हो गया। वकील राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश पांडे और अन्य पदाधिकारियों ने एसडीएम को कई बार फोन किया। एसडीएम द्वारा फोन न उठाने पर वकीलों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कुछ देर बाद जब एसडीएम कार्यालय पहुंचे तो वकीलों ने उनसे ज्ञापन के बारे में बात करनी चाहिए। एसडीएम राजीव रतन सिंह और वकीलों के बीच फोन को न उठाने को लेकर वाद विवाद होने लगा। एसडीएम ने वकीलों के प्रदर्शन को नौटंकी बताया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। वकीलों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद एसडीएम अपने कार्यालय से चले गए। वकीलों का कहना है कि ये बिल बार काउंसिल की स्वायत्तता पर सीधा हमला है। उनका मानना है कि इसके बाद काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का लोकतांत्रिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो वे देशव्यापी आंदोलन करेंगे। अभी आप देख चुके हैं कि भारत सरकार के काला कानून के लेकर हम लोग एक ज्ञापन देना चाहते थे अपने मुखिया उप जिलाधिकारी महोदय को, जिसकी जानकारी सभी मुखिया जो जैसे तहसील है, जिला है, सबको थी कि आज अधिवक्ता जो हैं अपने इस काले कानून के विरोध में ज्ञापन देंगे। हम लोगों ने प्रयास किया कि कौन यहाँ अधिकारी मौजूद है तहसील में। इसकी जानकारी हुई कि कोई नहीं मौजूद है, तो उसके बारे में हमने फ़ोन लगाया। 11:18 पर हमने फ़ोन किया उप जिलाधिकारी महोदय को 2 बार। पूरी रिंग गई, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया। इसके बाद हमारे मंत्री जी ने फ़ोन किया, उपाध्यक्ष ने फ़ोन किया, हमारे अध्यक्ष जी ने फ़ोन किया, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। आधे घंटा बीतने के बाद उप जिलाधिकारी महोदय अपने दल बल के साथ तहसील में आए और सीधे अपने कार्यालय में चले गए। उसके बाद भी उन्होंने नहीं रिस्पांस किया कि सीओजी नंबर पर किसका फ़ोन आया है, किसका फ़ोन नहीं आया है। तब हमारे साथी आक्रोशित हो गए और हमें भी बहुत चिंता हुई किस तरह से अगर हमारा कोई साथी पीड़ित होगा कहीं पर और फ़ोन करेगा तो महोदय फ़ोन नहीं उठाएंगे। सभी लोग उनके चैम्बर के सामने, कार्यालय सामने गए और सब लोगों ने नारेबाजी की। उसके बाद भी उप जिलाधिकारी महोदय बाहर नहीं निकले। जब ज़्यादा आंदोलन बढ़ने की जानकारी उनको मिली तब वो दौड़ के आए। उन्होंने कहा आप लोग क्या नौटंकी लगाए हो। हम लोगों ने कहा महोदय हम लोगों ने कई बार फ़ोन किया, आपने एक बार फ़ोन नहीं रिसीव किया। उन्होंने कहा कि मैं किसी कार्यक्रम में था, कोई ज़रूरी नहीं फ़ोन उठाएं। इस सब से हम लोगों ने कहा कि श्रीमान जी अगर कोई परेशान हो जाए और आपको फ़ोन करे तो आप फ़ोन नहीं उठाएंगे। उसके बाद इस बात को बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत नौटंकी कर रहे हो, ये नौटंकीबाजी नहीं चलेगी। हम लोगों ने कहा कि हम लोग नौटंकी करने आए हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोग क्यों हम लोग का फ़ोन नहीं उठाते हैं हमारे अध्यक्ष का। तो उन्होंने अध्यक्ष का हाथ पकड़ लिया। अध्यक्ष से कहा आइए अंदर बात करते हैं। अध्यक्ष जी हमारे नहीं गए। वो चाहते थे कि हमारे संघ को बांटना चाहते हैं, हमारे संघ की एकता को गुमराह करना चाहते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हम अंदर नहीं आएंगे, आप माफ़ी मांगेंगे तब हम आंदोलन अपना वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि हम कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे और अपने कार्यालय में चले गए। एसडीएम का कहना है कि इस तरीके का शब्द मैंने नहीं कहा है, उनसे यही कहा है कि आप लोग जो है ज्ञापन देने के लिए आए हैं तो धरना प्रदर्शन की क्या जरूरत पड़े। इतने लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। सभी लोगों ने कहा है नौटंकी शब्द का इस्तेमाल किया। हो सकता है हमारे पास उसका वीडियो रिकॉर्ड हो, हम आप लोगों को दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग नौटंकी कर रहे हैं, बाकायदे उन्होंने कहा हमारे पास वीडियो है, हम अभी आपको उपलब्ध कराएंगे अगर उसमें रिकॉर्ड हुआ होगा तो। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें बलिया में पंचायत उपचुनाव में बेबी देवी ने बाजी मारी। देखिए ये रिपोर्ट। कहते हैं मेहनत और विकास करने की मंशा के साथ अगर कोई भी कार्य करते हैं तो भाग्य भी उसी का साथ देता है। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर बेलहरी ब्लॉक अंतर्गत राजपुर एकवना गांव की तस्वीर है, जहां अबीर गुलाल व सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गांव के रहने वाले अनिल कुमार गांव में घूम रहे हैं। दरअसल इस गांव में प्रधान की मृत्यु हो जाने के बाद उपचुनाव रखा गया था, जिसमें 4 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें गांव के ही अनिल कुमार की पत्नी बेबी देवी भी थी, जिन्होंने कांटे की टक्कर के साथ मात्र 7 वोटों से प्रधान पद के लिए जीत हासिल की।
जीत हासिल होने के बाद उनके पति के रूप में प्रतिनिधि अनिल कुमार ने पूरे गांव में घूमकर सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दिया और अपने आवास पर पहुंचे, जहां उनके चाहने वालों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई और सभी ने प्रत्याशी बेबी देवी व प्रतिनिधि अनिल कुमार को फूलमाला अबीर गुलाल के साथ स्वागत करते हुए खूब जश्न मना रहे हैं। ये उसी खुशी से भरी तस्वीर है। क्या नाम है आपका? किस गांव के निवासी हैं? अच्छा, आज अबीर गुलाल उड़ रहे हैं, कैसा जीत हासिल किया आपने? जिताए हैं। अब आप क्या करेंगे? जनता ने आपको जिता दिया है, जनता लोग सेवा करेंगे और विकास करेंगी। विकास करेंगे। ठीक है, थैंक यू। एकदम होली पूरे भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, काफ़ी लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह है और क्या कहेंगे इस अवसर पे आप? इकौना पंचायत सभा में जो उपचुनाव हुआ, जिसमें हमें 7 वोटों से विजय मिली, इसी की खुशी में हम लोग होली मना रहे हैं। दूसरे नंबर पे कौन रहा? दूसरे नंबर अविनाश यादव थे। क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेके? किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? हम गांव की पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे जो वोट उनको दिया है, जो नहीं दिया है हम सभी के लिए कार्य करेंगे। कैसे आपने एक गांव के नागरिक होने के साथ एक पद की दौड़ में आप आगे निकले, क्या किए थे? पूर्व में आप समाज सेवा, बीच में आप कार्यवाहक के रूप में भी रहे, जरा उसके बारे में बताएं। कैसे आपने इस मुकाम को हासिल किया, किस संघर्ष से? हम शुरू से समाज सेवा में, गांव की सेवा में लगे रहे थे। जो हमको एक कार्यवाहक रूप में प्रधान पद जो पद मिला था, उसमें हम 10 दिन में जो अच्छे कार्य किए, इसीलिए जनता खुश थी और हमको हमारे इस प्रधान पद के लिए जो हमारे चौथे प्रत्याशी रीता देवी के प्रतिनिधि हरराम यादव थे, जिन्होंने हमको सपोर्ट किया, इनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। कितने दिन के कार्यवाहक रूप में थे और क्यों? इससे पहले दीनानाथ यादव प्रधान थे, वो मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत का प्रधान पद खाली था, जिसे हमें कार्यवाहक रूप में पद मिला था। कितने दिन के लिए? कम से कम 20 दिन के लिए मिला था। 20 दिन में आपने क्या किया था गांव के लिए? हम 20 दिन के लिए अपने गांव में एक इंटरलॉकिंग 100 मीटर का करवाएं, गांव की प्राइमरी स्कूल में एक क्या कहते हैं टाइल्स लगवाएं और बाउंड्री करवाएं, लाइट लगवाए और बड़ी बड़ी लाइटें चौराहे पर लगाए हैं और सोख्ता बनवाए हैं, कल का मरम्मत किए हैं। टोटल कितने मत मिले हैं आपको? हमको सभा में 240 मत मिले हैं। कितने वोट पोल हुए थे? 626 मत पड़े थे। अब आपको जनता ने जिस उम्मीद से जिताया है, जो आपने चुनाव में वादा किया था, क्या क्या वादा किए हैं और क्या क्या समस्या अभी गांव में बनी हुई है जिसको आप अब समाधान करने के लिए बने हैं? जनता ने हमको जो चुना है, हम इसके धन्यवाद देता हूँ। और मैं जो गांव की समस्या है, जैसे कि मेन रोड है जो जर्जर पड़ा है, तो विधायक से और सांसद से हम सिफारिश करके इसको बनवाएंगे। और जो गंगा तट के किनारे जो हमारा गांव बसा हुआ है, जो बाढ़ आती है तो पानी तो पहले हमारे गांव में चला आता है, जो उस बंधे को ऊंचीकरण करवाएंगे। अब क्या पानी की भी, स्वच्छ पानी की भी समस्या सुनने में आ रहा है, उसके लिए क्या काम करेंगे आप? हमारे जल की व्यवस्था कराएंगे। जो हमारे ये जो जल आता है तो वो पानी पूरब की साइड में नहीं जा पाता है, इसके लिए हम चाहेंगे कि ऐसे बच करके पूरे गांव में पानी जाए। मतलब आप गांव में विकास के साथ इसका नाम भी रोशन करेंगे? हाँ, अपने विकास अपना नाम भी रोशन करेंगे। चलिए सर, हम लोग से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। गिरिडीह में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को समारोह स्वरूप मनाया गया। देखिए ये खबर विस्तार से। आज 21 फरवरी शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर गिरिडीह में श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय प्रांगण में प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल की अध्यक्षता में मनाया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं की झलक देखने को मिली और उन भाषाओं में बांग्ला भाषा से सभी समृद्ध हुए। प्राचार्य ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित संवेदनशील कहानी काबुली वाला को साझा किया। प्रोफेसर दीपिका कुमारी ने पंच परगनिया भाषा पर लोक कहानी कोयली तुका नाई बनायला पर कहानी साझा की। वहीं डॉक्टर आतिश रंजन ने भाषा के विकास पर चर्चा करते हुए मुंडारी भाषा की पहेलियां और मुहावरों को बताया। इस अवसर पर डॉक्टर ज्योति चौधरी ने मिथिला भाषा की सांस्कृतिक विशेषताओं का चित्रण किया। प्रदीप सर ने खोटा भाषा में कविता पाठ किया। शगुफ्ता ने उर्दू भाषा में शायरी पेश की। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, तो
तो हमारे कॉलेज में भी इस दिवस को बहुत अच्छे तरीके से हमारी शिक्षिकाएं और हमारी छात्राओं ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। तो मातृभाषा क्या है? मातृभाषा वो भाषा है जिससे हम सबसे पहले अपनी माँ को बुलाते हैं। तो ये भाषा की सुरक्षा करना, इस भाषा का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो इसीलिए हम कुछ कार्यक्रम का आयोजन किए हैं अपने कॉलेज में। आज हर मातृभाषा को स्मरण करते हुए हम लोग उस भाषा में एक एक कहानियाँ, जैसे अगर किन्हीं का बंगला हो, किन्हीं का उर्दू हो, वो अपने अपने भाषाओं से जो प्रसिद्ध कहानी है वो सबके सामने पेश कर रही हैं। और इसी तरह हम विभिन्न भाषाओं के साहित्य के विषय में भी जान रहे हैं और हर भाषा को इस तरीके से सम्मान देते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग सब कोई मातृभाषा दिवस उद्यापन कर रहे हैं अपने कॉलेज में। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बात करेंगे हम झालावाड़ की, जहां बता दें झालावाड़ में जहरीले कीड़े के काटने से 32 वर्षीय किसान की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, देखें इस रिपोर्ट में। झालावाड़ जिले के उनेल थाना क्षेत्र के गांव बरडिया बिरजी में एक 32 वर्षीय किसान मदन लाल मेहर की कृषि कार्य करने के दौरान जहरीले जीव के काटने से मौत हो गई। मृतक के परिजन राधेश्याम मेहर ने बताया कि मेरा भतीजा किसान मदन लाल खेत पर गेहूं की फसल काट रहा था, तभी इसी दौरान उसे जहरीले कीड़े ने काट लिया और जिसके बाद वह बेहोश हो गया। जिसके बाद हम किसान मदन को अचेत अवस्था में उपचार के लिए चौमेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर उन्हेल थाने से हेड कांस्टेबल मुबारक हुसैन चौमेला सीएचसी पर पहुंचे, जहां पर शव का पंचनामा करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्म सिंह की रिपोर्ट। निरसा में सड़क निर्माण कार्य पर ग्रामीणों ने लगाया अनियमितता का आरोप, जमकर हंगामा किया। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। निरसा प्रखंड अंतर्गत पांड्रा गांव स्थित दिगी आर टोला से संबंधपुर जाने वाले मार्ग पर 36 लाख की लागत से डीएमएफटी फंड से सड़क निर्माण हो रहा है। इस निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं को देखते हुए ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। ग्रामीणों का कहना था कि ना तो निर्माण कार्य सही तरीके से हो रहा है, ना ही योजना एवं निर्माण कार्य संबंधित शिलापट लगाया गया है। कहीं 2 इंच कहीं 4 इंच मन मुताबिक ढलाई जा रही है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। वास्तविक में यदि निर्माण स्थल पर जाकर वास्तु स्थिति देखी जाए तो पता चलेगा कि निर्माणाधीन सड़क की उम्र कितनी होगी। क्या खराबी काम हो रहा है इसमें? साइड में वो मार दे रहा 6 इंच, बीच में 3.5-4 इंच का ढलाई मार दे रहा, रोड के ऊपर है ढलाई मार दे रहा। आप लोग इसका विरोध नहीं किए? विरोध किए कल तो। क्या बोला? विरोध वो बोला ठीक है हम मानेंगे, तो फिर बोला फिर चेक करके फिर बीच में और ये करेंगे। तो कहाँ अभी क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा वो मालूम नहीं हम लोगों को। तो कल आप लोगों ने काम बंद किया, फिर देखे आज काम चालू है। काम बंद किया बोले तो मतलब वो आया था, बोला कि हम करेंगे और फिर देखेंगे, फिर वो बोला करके बस यही है सोचो, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, मतलब ढलाई ठीक नहीं हुआ है, बीच में मतलब छिल के मतलब बीच में ऐसे डाउन कर दिया है, ऊपर साइड में दिया है। साइड से 6 इंच और बीच से 3 इंच, बीच में 3.5-4 इंच ढलाई किया है। क्या नाम हुआ आपका? बलराम रवानी। हमारा कहना है रोड 6 इंच ढलाई का ये है एस्टीमेट है, तो 6 इंच ढलाई करना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ यहाँ पर 2.5 इंच ढलाई हो रहा है, हम लोग वहाँ से देखेंगे कदम जहाँ से रोड शुरू हुआ है काम। अच्छा, यदि काम में जहाँ से आप लोग को सही है मोहल्ला से हो रहा है तो आप लोग करने देंगे ना? हम लोग वहाँ से देखेंगे, पहले चेक करके उसके बाद करने से काम करने देंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत रवानी। जहाँ 12 फीट का चौड़ा रोड है वहाँ 200 फीट हो रहा है। 6 इंची ढलाई जहाँ है वहाँ 3 इंची में काम हो रहा है। साइड पटा दे के कर दे रहा है, 6 इंची दिखा दे रहा है, और इधर बीच में है रहा 3 इंची। आप लोग तो इनका विरोध करना चाहिए था ना? विरोध कल हुआ था। कल हुआ था तो कल काम आप लोग काम भी बंद किए थे, फिर आज देख रहे काम चालू हो गया। ये तो पता नहीं इसका लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए काम अच्छा से होना चाहिए, काम को जांच किया जाए, किस आधार पे काम किया है, एस्टीमेट देखा जाए, किस आधार पे कैसा एस्टीमेट है, उसी आधार से काम करना चाहिए ठेकेदार को। ग्रामीण सड़क है और रह गया बात ये आना जाना है, सामने स्कूल है, स्कूल में बच्चा भी आता है, बड़ा भी आता है। ये रास्ता सार्वजनिक रोड है। और रह गया बात
यहाँ जो काम हो रहा है काम ढंग से नहीं हो रहा है, जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। क्या जगह एक लेवल नहीं है। तो इसका ठेकेदार साहब लोग कुछ बोले थे? बोले हैं नहीं करेगा तो हम काश कर पाएंगे। तो जहाँ 4 इंच ढलाई वो रोड टिक पाएगा? वो हम नहीं कह सकते। क्यों? आप मिस्त्री तो आप नहीं बता पाइएगा टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा। ठेकेदार जो आपको ये मटेरियल दिया है ये काम सही तरीका से हो रहा है, ये बताइए तो हमको। वो सब हम नहीं कह पा सकेंगे। चलिए, आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं? ग्रामीण किया है, बंद किया है, बंद किया, हम बंद कर दिए। चलिए। निरसा से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।